नहीं बताना, समस्या थोड़ी बताना, सफलता कैसे प्राप्त करें वो बोलना है। हमें मोटिवेट चलो सबको बोलना है, लाइन से खड़ा हो जाओ। क्या बोलूंगा? बोलेंगे हाँ हम तो बोलोगे तो अरे मोटा बोल रहा सब। हाँ रुको सबको बुलवाना है, सबको एक बार ताली। हाँ लाइन वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अरे तो साइड में कहाँ दिख वो जाओ वो तो मैं फ्रंट पे आ जाऊंगा, वो सिचुएशन क्या रहा जैसे जैसे। अरे वो तो केवल यहाँ रुक वो तो हाँ यहाँ कर दे। कहाँ से? कहाँ क्या कर रहा हूँ? सही है नहीं इधर ही अच्छा है। आज हम महाकाल नगरी के दर्शन के लिए गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में अब हमारे घर पर छोटा सा आयोजन कर रहे हैं खाने पीने के। और न्यू कार के बाद अच्छा हाँ, गुलाब की ओर से न्यू कार के उपलक्ष्य में, और साथ ही आज हमारे छोटे भाई का पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, उसके मार्गदर्शन के आधार पे जो आने वाले तो हम उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो पहले हम उनका मार्गदर्शन चाहेंगे कि छोटे वालों को कैसा मतलब तैयारी करना चाहिए, कैसी तैयारी करना चाहिए। और सबसे पहले छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू। भाई इसका डबल से करेंगे तैयारी के साथ। प्रेम का बोलते हैं ना। सब प्रेम से आएगा। अभी तो छात्र है इधर मतलब साथी है और जीजा है, वो इनको काफी एक्सपीरियंस है और प्रतियोगिता के क्षेत्र में काफी अनुभव रखते हैं। तो उन्हीं के आधार पे अभी हम सभी को पढ़ाई के साथ साथ तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि कैसी तैयारी करना चाहिए और मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो सुनिए। हाँ जो अगर जो जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है कि मतलब अपना लगन से तैयारी करना चाहिए, समझो अच्छे से, मतलब मन दिल तन सब धन सब लगाकर जोर से और प्लस अपने माँ बाप के मतलब सपने को कोशिश करना चाहिए कि पूरे करें, और हमेशा मतलब अपन सत्य के मार्ग पे चलने की कोशिश करना चाहिए कि हम मतलब रास्ते से भटके नहीं। हमारी एक जो एज का लिमिट रहती है उसी में मतलब हम हमारा काम कर ले इस हिसाब से, ताकि हमें फिर आगे भविष्य में कोई काम के लिए पछताना नहीं पड़े कि यार हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। ऐसे फिर हम अपने आप को कोसते रहते, समझो किसी को भी मतलब खुद को भी, या तो फिर अपन किसी और को बहाना लेते हैं मतलब कि यार मैं ये इस कारण नहीं कर पाया, ये कारण मतलब कारण ढूंढते रहते, मतलब 99% अपन कारण ढूंढते, समझो। तो इसलिए कभी भी जो भी कर रहे, अगर चोरी भी कर रहे तो बेहतर चोरी करो, अगर पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई भी बेहतर करो, मतलब कोई से भी काम में लगन से करना चाहिए। कहने का ये है कि अच्छा सा मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप बेहतर करना चाहिए, समझो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। कि अपन फिर माइंड दिया है और अपन घूम रहे कहाँ, गांव में शादी घूम रही है, कुछ भी घूम रही है, समझो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज के लिए प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं तो जीवन में भगवान भी होगा या नहीं होगा जो आज तक नहीं देखा, आज तक एनालिसिस भी नहीं किया, मतलब हाँ वो विश्वास है। लेकिन अगर भगवान बोले तो मैं माँ बाप के अलावा किसी को नहीं मानता, पहली प्राथमिकता है। जो जीवन का सत्य है मैं मानता ही नहीं, मतलब कहने का वो अपनी एक आस्था प्रकट होती केवल, इसलिए वो कि सत्य के मार्ग पे चलाने के लिए अपन को आग्रहित करते हैं कि यार आप सत्य के मार्ग पे चलोगे इस हिसाब पर। तो इसलिए
पहली हमारी प्राथमिकता जीवन में जो भी होना चाहिए कि माँ बाप को मैं बेहतर रखूं, मतलब मरते दम तो वो जो भी राय देंगे वो हमेशा कभी भी कोई माँ बाप आज तक मुझे नहीं लगता है मतलब कि गलत रास्ते पे ले जाने के लिए कह सकते हैं। तो इसलिए माँ बाप को पहली प्राथमिकता मानकर आगे भविष्य में आप बढ़ते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो माँ बाप ही है सब कुछ है, समझो। हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सा मार्गदर्शन, कैसी तैयारी करना चाहिए और कैसे सिलेक्ट होना चाहिए, तैयारी का कि जो- कम पोस्ट में भी हाँ, नहीं, मतलब नहीं, अपना देखो, नाम समय के साथ परिवर्तन होता है, समझो। तो जो डिमांड रहती है ना उसके आधार पे हमको अनुकूल होना पड़ता है, मतलब ढलना पड़ता है कि क्या डिमांड चल रही है, आज का युग क्या मांग रहा है, कैसा है, उसके आधार पर हमको ढलने की क्षमता होना चाहिए कि आज की डिमांड क्या है, मतलब कि यार 4 घंटे में पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा कि 18 घंटे पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम प्रकृति के नियम के अनुसार ढलेंगे, न कि प्रकृति के नियम को बनाएंगे, समझो। उसके आधार पे चलना पड़ता है, समझो। तो हमेशा संघर्षफुल रहो, आप सत्य के मार्ग पे चलते हुए अपन मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और आज तक भी मतलब मेरे अनुभव में मैं तो जीवन में इतने संघर्ष से झेला हूँ और किया भी हूँ, लेकिन वो बता भी नहीं सकता हूँ, समझो। इतना है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसको शेयर भी नहीं कर सकते, समझो। क्योंकि एक जैसे और मैं प्रश्न अगर था मैं- कि हाँ, आने वाली पीढ़ी को नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो वो तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं भी करना नहीं। चाहिए हाँ, तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना नहीं, चाहिए तो क्यों करना हाँ, चाहिए? नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि देखो आप जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाओ, मतलब पैर पे खड़े नहीं हो जाओगा, मतलब ये है कि आप अपने दिन के आप कार्य कर रहे हो और आपकी मेहनताना मिल रही हो, तब तक नहीं। क्योंकि आप जब तक स्टूडेंट लाइफ में डिपेंड हो, समझो, माँ बाप या जो भी संरक्षण दे रहा है, पालन करता हो, कोई भी हो, ये तो पीते हैं। हाँ। पूरा पीता है। तो उस आधार पे नहीं होना नहीं, चाहिए। ये हाँ, सामान्य प्रश्न था, हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी तो को आप- ऐसा- हाँ, उसी- आगे मतलब हर चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें, नारायण कहाँ गया? और कुछ लेडीजों को भी इसमें शामिल किया जाए, वही हमने हम- विचार व्यक्त करें, क्योंकि वो बड़े बड़े कार्यक्रम मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं। और मेरा एक प्रश्न है, हाँ, जैसे वो जो पढ़ाई के बच्चों साथ को भी असफलता ही मिलती जा रही है, तो हाँ, आगे कुछ पा नहीं पा रहे, तो उसके फिर उसके अलावा और कुछ सिलो अच्छा, क्या करना चाहिए फिर बाद में? देखो वो हमेशा सरकारी जॉब में विचार व्यक्त हाँ। वो हमारे में मतलब हमारे में क्या कमी रह रही, उस कारण को अपन कभी नहीं ढूंढते हैं, मतलब कि क्या लगन तो अपन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम किस ढर्रे पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, मतलब कहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो अपन नी कमी को उजागर नहीं करते तो है, 18 घंटे भी मेहनत करते, लेकिन उसी पे चलो। वो बोलते कि नहीं, कोयला को आप कितना भी घिसो कभी सफेद नहीं हो सकता। तो इस आधार पे मतलब कि आप उसमें परिवर्तन हम हमारे में कितना करें, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4थी बार हो गए, मतलब तो अगर वही रिजल्ट आ रहा, मतलब उतने ही पे हम मतलब आगे ऊपर स्टेज पे नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे से मिस्टेक हो रही है। उस कारण को खोजना चाहिए, उस कारण को खोजते हुए मतलब किसी से सलाह लो या अपने आप में सुधार। व्यक्ति जीवन में मतलब खुद के अलावा किसी को नहीं जान सकता, सबसे बेहतर खुद जानता है हमारी कमियां क्या है, मेरी आदत क्या है, वो खुद जानता है। बोलता बहुत ज़्यादा 99% झूठ बोलते हैं, मतलब कोई भी जीवन में कि मैं बोल दूंगा कि मैं 18 घंटा पढ़ लेता हूँ, ये इतने बजे उठ जाता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मेरी क्या है कि वो खुद ही जानता है। तो उसके बारे में खुद जानता है, वो खुद सुधार कर सकता, समझो। तो आप अपने हिसाब में मतलब कि यार मुझे क्या कमी रह रही, कहाँ पे मैं पिछड़ रहा हूँ, वो कारण अपने पास रहते, और नहीं तो थोड़ा बहुत सलाह किसी से ले सकते, समझो, ये चीज़ है। और जो डायमंड के लिए सिलेक्शन हुआ, और मेरे को जीवन में जितना भी है मतलब बहुत सारे दोस्त तो भी रहा, लेकिन अभी तक मैं सबसे ट्रस्ट इंसान मतलब डायमंड को ही मानता हूँ, बिल्कुल किसी को नहीं मानता। मतलब आज तक भी उन्हें ऐसा भी नहीं मतलब कि यार जीजा जी को नहीं मानूं, कि हर सलाह भी लेता है और अपनाता भी है वो, समझो।
आज तक मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ मतलब सलाह ले लिया और उस पर नहीं चला, मतलब हर शब्द भी अगर संकोच हो रहा तो बिल्कुल पूछता है, मतलब ऐसा नहीं कि यार, नहीं तो बहुत सारे ऐसे सोचते कि यार मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या मतलब ठीक है होंगे, मतलब ये भी होगा, लेकिन हाँ ऐसा आज तक नहीं। और जो शब्द बोलते हैं उसको 100% नहीं, उसके 101% पालन करता है, मतलब उसके ऊपर चलता है, समझो। तो अगर मैं कहता रहा जीवन में अगर सबसे ज़्यादा मैं ट्रस्ट है जीवन में, अब आगे कैसा है अगर कैसा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मुझे विश्वास है, कोई भी चीज़ अगर छोड़ता हूँ मैं तो इसके ऊपर ही छोड़ता, समझो। बहुत ट्रस्ट आदमी है, मतलब विश्वास व्यक्ति जो वो नहीं पा पाता, मतलब विश्वास जीवन में सबसे खतरनाक चीज होती। बाकी पैसा भी आता है, हर कुछ आता है, व्यक्ति कहीं से भी कर लेता है, लेकिन विश्वास कोई नहीं पा पाता है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब वैसे ज्यादा संगति में नहीं रहा तो इसलिए सबके ऊपर अपन कह नहीं सकते, समझो। अपन जिनके पास रहे हैं और जो पालन करे हैं तो उनके बारे में अपन कह सकते कि कौन कैसा है, समझो। अगर आप संगति में रहे नहीं, आपके पास नहीं रहा ज्यादा, तो मैं आपके कारण नहीं जान सकता कि आप कैसे, मेरा विश्वास कितना करते, आपके ऊपर मैं विश्वास कितना करता, मेरा कार्य कितना करते, समझो। हाँ जैसे ये सब पढ़े लिखे हैं, हाँ। डिग्रीधारी हैं, जैसे गुलाब है, ये है, इनको सारी चीज नॉलेज है, लेकिन ये मुखरता से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। तो इनको प्रेजेंट देने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब अपनी झिझक कैसे तोड़ना चाहिए, मतलब इसका कुछ झिझक जानते, हर चीज जानते, जैसे आप जानते वैसे ये चीज मतलब इनको भी पता है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो मतलब कहाँ पर मतलब अटक रहे हैं, किस कारण अटक रहे हैं। अपने में सबसे बड़ी कमी पैसी ये रहती है कि हम मतलब कोई भी पहले ही मान लेते, मानसिकता को ऐसा बना डालते हैं कि मुझे नहीं आएगा, मतलब ऐसे इस टाइप के। तो सबसे पहले तो अपन को वहां से वहां उभरना है। सामने वाला जो आज मोदी जी भी खड़े हैं, वो भी एक व्यक्ति है, जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी एक मानवी है, ठीक है, मानवी है जो सामने वाला बोल रहा। तो इसलिए ऐसा मानना चाहिए, वो भी मानो, मैं भी मानो, मेरे भी शब्द अच्छे रहेंगे, मैं भी जितना हो सके उतना, तब जाके, नहीं तो फिर नहीं खोल पाओगे, मतलब माइंड को नहीं खोल पाए और धीरे 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 करते घुटते फिर माइंड को संकोच करते चले जाओगे, सबसे दबते रहोगे। फिर उनके आधार पे फिर आप अकेले कमरे में बंद टाइप में जीवन व्यापन करने चालू। इसके लिए क्या करना है, पूछना चाहिए। अपने शब्द कुछ घर परिवार और जीजा ने आपके प्रति इतना अच्छा मतलब आशीर्वचन कहो या जीजा के लिए जैसे म्यूजिक सेट करना या कुछ करना है, तो ये क्या इससे मतलब गुजारा हो सकता है, लाइफ का गुजारा हो सकता है, पूरा परिवार लाइफ टाइम चला सकते क्या? चलो एक बात बोल देता हूँ कि पापा की डेथ के बाद, उससे पहले तो जिंदगी ऐसी चल रही थी कि कोई टेंशन नहीं है, मतलब ओनली पढ़ाई ही है, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। बट उनकी डेथ के बाद जो पता चला जीवन क्या है, रियलिटी क्या होती है जीवन की, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी ने बहुत सहायता की, दीदी है, जीजू है, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और अभी जब भी पैसों की मदद मांगी है, किसी भी टाइप की सलाह देने को हम हमेशा तैयार रहे हैं। तो यही है, फैमिली जो बोलते हैं कि परिवार हमेशा साथ देता है, तो यही वाली बात है कि दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देता है, बट फैमिली जो है आपके साथ खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिला जाएगा। बिल्कुल। तो जो सिलेक्शन हुआ है वो आप लोगों की आशीर्वाद से ही हुआ है, बाकी तो मेरी मेहनत तो ठीक ही थी, बट जो आशीर्वाद की भूमिका है वो भी बहुत मायने रखती है जीवन में। मोटिवेशन है, आगे बढ़ने की चाह है,
यही आपको बड़ा बनाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही था। एक और कहा गया जेल पर। हाँ, अरे देखो, अपने अपने भैया